डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। हमारा मेन टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? और इसके हमारे दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और सेकंड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का। पहला फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का है दैट इज़ शेप। इसको हमने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जो भी लिक्विड चीज़ है, जैसे पानी है, शहद है, इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती। इनको शेप वही चीज़ देती है जिसमें हम इसको डालेंगे। जैसे अगर हमने पानी को बॉटल में डाला तो पानी की शेप बॉटल जैसी हो जाएगी। अगर हम पानी को ग्लास में डाल देते हैं तो पानी की शेप ग्लास जैसी हो जाएगी। इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 70% वाटर से बना हुआ है। उसके अंदर 70% पानी है, तो इसलिए उसकी कोई अपनी प्रॉपर शेप नहीं है। उसको शेप जो देती है उसके इर्द गिर्द मौजूद झिल्ली जो उसको कवर करी है, जो मेम्ब्रेन उसको सारी तरफ से सराउंड करी है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इसको शेप देती है। सेल की शेप जो है उसकी मेम्ब्रेन की वजह से है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी जो शेप है वो हमारी बोन्स की वजह से है, हमारी हड्डियों की वजह से है। सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव परमिएबल है, इसको सेमी परमिएबल भी कहते हैं। इसको आप इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है जिसमें कोई भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकती, आइडेंटिटी शो किए बगैर एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को भी बाहर जाना है या टीचर को भी बाहर जाना है पर परमिशन लेके बाहर जा सकती है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एंटर होने की परमिशन देता है जो कि सेल के लिए यूज़फुल हैं, और सेल से बाहर भी वही मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है। तो ये प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए बड़ी हेल्पफुल है, जो सेल के दरमियान और सेल के बाहर की जो सराउंडिंग्स हैं उसके बीच में ये बैलेंस मेंटेन करता है। यानी कि अगर इसकी एग्जांपल हम एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेल में 70% वाटर होना चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। और अगर सेल में सपोज़ पानी कम हो रहा है, 60% हो रहा है, तो बाहर से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो सेल का बैलेंस जो है वो मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड इज फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका पार्ट होती है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने नोट किया होगा कि वो फ्लेक्सिबल हैं। जैसे अब हमारी ह्यूमन बॉडी को भी देख लें, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से सेल्स ने गुजरना है, तो अगर वो सॉलिड होगा तो एक जगह पे जाके फंस जाएगा या स्टक हो जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने इसमें रखी है कि वो कहीं भी नैरो जगह से भी स्क्वीज इन होके गुजर जाता है या कहीं भी किसी भी जगह में फिट इन हो सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिकली शनाख्त ही इस वजह से है कि वो सांस लेते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि जब भी कोई सेल सांस लेगा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट भी होना है और उसने रिलैक्स भी होना है। अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचकदार होने की सलाहियत नहीं होगी, तो वो ना एक्सपैंड कर सकेगी ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो सांस ले सकते हैं, वो ब्रीद इन कर सकते हैं। तो ब्रीद इन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ज़रूरी है, और वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही मुमकिन है। अब नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ द प्रोटेक्शन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको जब इसकी जो प्रॉपर्टी है सेमी परमिएबल होने की या सिलेक्टिव परमिएबल होने की, ये भी इसको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर रही है कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को, किसी भी नुकसानदेह चीज़ को अंदर दाखिल नहीं होने देती। इसके साथ साथ एक इसमें एडिशनल चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स और ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं कि जो कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट कर लेती हैं, उनको देख लेती हैं कि ये कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो कि हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो फ़ौरन ही मैसेज दे देती हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसकी डिफेंस के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे इधर सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं घरों में कि फ़ौरन अलार्म बज जाता है कि भी कोई चोर आ रहा है या कुछ, तो वो फिर हम अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं कि जो कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट कर लेती हैं और फिर अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन में सेल मेम्ब्रेन
बहुत तरह से हेल्प करती है। एक तो पैसे सेलेक्टिव परमिएबल है, उस तरह से भी हेल्प कर रही है। दूसरा ये प्रॉपर शेप दे रही है और किसी को कोई चीज़ इसके अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकती, उस तरह से भी प्रोटेक्ट कर रही है। और तीसरा इसके रिसेप्टर्स और इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं। चलें जी, अब लेट्स रैप अप द 3 पॉइंट्स। पहला इसका पॉइंट है कि ये शेप देती है, क्योंकि इसके सेल का अंदर जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म 70% वाटर है, इसकी कोई शेप नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल की शेप बनती है, इसको कम्प्लीटली सराउंड करती है। सेकंड कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है, हर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, ओनली यूजफुल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल। थर्ड है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है सो दैट द सेल कैन स्क्वीज, सेल कैन एक्सपैंड, सेल कहीं से भी गुजर जाए। और लास्ट है इट गिव्स प्रोटेक्शन थ्रू दी प्रोटीन कैरियर्स। इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डेंजर को रिसीव कर लेते हैं और फिर उसके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसकी हिफाजती तदबीर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं।